अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी जो न्यू लैंड लॉ आया था उसका पुरजोर विरोध कर रही है, उन्होंने कुछ रैलियां भी की, तो भी वो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। जिस तरह से आरएसपुरा में एक सिग्नेचर कैंपेन ड्राइव की शुरुआत हुई कल विवेकानंद चौक में, तो आज उसी तरह महेशपुरा चौक में सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की गई है। आपको हम दृश्य दिखाएंगे जो भी महेशपुरा चौक में यहाँ पे कांग्रेस के सब बहुत दिग्गज नेता जो यहाँ पर सब शामिल हैं, वो अपोज कर रहे हैं न्यू लैंड लॉ पॉलिसी को। तो आज उसी के लिए वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और एक सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पर चलाई जा रही है। आप कांग्रेस के जो नेता हैं उनको देख सकते हैं, आप लीडर्स को आप देखिए यहाँ पर जो इनके जो कांग्रेस के जिस तरह से रमन भल्ला जी हैं और यहाँ पर सिंघारी जी हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर साथ दिया है लोगों का, और लोग भी यहाँ पर आके भारी मात्रा में सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग साइन कर रहे हैं। एक सिग्नेचर कैंपेन के दौरान यहाँ पर लोग एक दूसरे साइन कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पर महेशपुरा चौक में सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है उसमें कांग्रेस के रमन भल्ला मौजूद है, योगेश साहनी मौजूद है, सुरिंदर सिंह श्रृंगारी जी भी मौजूद है। यहाँ पर साफ तौर से जो स्टेटहुड की बात की जा रही है, रिस्टोर स्टेटहुड के लिए भी यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है। जो अधिकार यहाँ से छिन गए हैं, हमारे जो स्टेटहुड जब हुआ करता था उसको लेकर भी यहाँ लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। तो इसी के चलते आज यहाँ पर जो न्यू लैंड लॉ पॉलिसी आई है उसका अपोज करते हुए यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने सिग्नेचर कर रहे हैं। यानी वो कहीं ना कहीं ये सबूत दे रहे हैं कि ये जो नया लैंड लॉ आया है ये उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला और योगेश साहनी जी अभी सिग्नेचर कैंपेन में मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी खड़ी है लैंड लॉ के अपोजिट और रिस्टोर स्टेटहुड को लेकर, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो दिन ब दिन ऐसी चीजें लाती है जिससे जो लोग हैं उनको हाथ पहुंचता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाजपा के पास में और हथकंडे नहीं, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हर दिन नए कानून लाती है। क्योंकि वो जब लोग पूछते हैं जनाब आपको तो 150 रुपये किलो मटर आ गया, तो इनको शर्म आती है, ये डोमिसाइल की बात करेंगे। हमारी तो हमेशा मान रहे हमें जम्मू कश्मीर की पहचान जो भाजपा के जयचंदों ने ख़त्म करके इतनी ताकत दे दी, और आज लोग महसूस करते हैं कि हमने विपक्ष को हटा के इनके हाथ में ताकत दे दी, और ताकत देने के बाद हमें जम्मू को क्या मिला? हमारा डोगरा कल्चर, डोगरा रियासत उसके टुकड़े करके यूटी में तब्दील कर दिया। आप 2G को 4G में नहीं कन्वर्ट कर पाए, आपने टोल प्लाजों की बुछार लगा दी, टैक्स की भरपाई यहाँ पे कर दी, जम्मू का कोई फेस लिफ्टिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। आज ये चीज़ें हैं ना, जहाँ पे जम्मू में फ्लाईओवरों की जरूरत है। आप तो सत्ता में यहाँ पे रहे, आपकी सत्ता में भाजपा PDP के साथ सत्ता में भी रही, और असेंबली हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बताओ भाजपा के किसी स्पीकर ने FIR लाइज की हो? तो ये हमें क्या बताते हैं? आज लोग महसूस करते हैं कि 10,000 पत्थरबाज भी भाजपा के टाइम पे छोड़ेंगे। उस वक्त महबूबा जी इनको बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि इनके हलवे मांडे चलते रहे। आज आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है। जो 50,000 नौकरियों का दावा था वो कहीं पे नहीं। जम्मू कश्मीर में जम्मू में फेस लिफ्टिंग के बड़े इसी पे एक महबूबा मुफ्ती जी स्टेटमेंट देती हैं जम्मू में आके कि जिसके पास नौकरियां नहीं है वो बंदूक उठाने पे मजबूर है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? वो उसका ये तो बदकिस्मती है। देश के साथ देश की नेशनल स्पिरिट वाले लोग हैं, देशभक्ति वाले लोग हैं। हम देशभक्ति की भावना की कदर यहाँ पे करते हैं, ऐसे बयानों की हम निंदा यहाँ पे करते हैं। ये उसका कोई हल नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से ये सवाल तो भाजपा को पूछना चाहिए, क्योंकि उसका पहले भी ये स्टैंड था। अगर मोदी साहब के सामने मुफ्ती साहब ये कह गए कि मैं पाकिस्तान और मिलिटेंट का शुक्रिया, तो मोदी साहब क्या जवाब दे गए? उनके सामने थे ना, वो अपनी कार्रवाई क्यों ना कर रहे? वो अपना मंथन यहाँ पे करे। उसका महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान के हमेशा नारे लगाती हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे, हमें पाकिस्तान का समर्थन चाहिए, पर 2015 में सरकार उन्हीं ने बनाई थी उनके साथ भाजपा की बात नहीं, हमें अपनी बात करनी है। कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी भी खड़ी है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विकास चाहती है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों को लिए रोजगार चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि आर्टिफिशियल लेक जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे बन पाए, फेस लिफ्टिंग के प्रोजेक्ट बन पाए। यहाँ पे ये लोग कोरोना के सिलसिले में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरते रहे। भाजपा तो जवाबदेही होगी किसी ना किसी वक्त में। कहने में तो ये 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं, PMO हाउस में लोग यहाँ पे हैं, तो कहाँ पे ये सब व्यवस्था ठीक कर पाए? तो आखिर में आप क्या पैगाम देंगे हमारी जनता को कि अगर कांग्रेस पार्टी को चुनते हैं या कांग्रेस आती है तो आप क्या डेवलपमेंट के सूत्र लाएंगे? कांग्रेस को जब लोग चुनेंगे, जनता विरोधी कानून सब वापस होंगे। हम आर्टिफिशियल लेक जैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हों, आपने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे देखे, उन सब चीज़ों को प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कदम उठाएंगे।
जी सोबत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस काफ़ी देर से, हम अगर फार्मर्स बिल की बात करें उनका साथ दे रही है, तो ये लैंड लॉ की बात करें इस पे भी कांग्रेस बाकी सबका साथ दे रही है। जैसे जम्मू के कुछ लोग हैं उनको ये पॉलिसी नहीं पसंद है तो वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, बट भाजपा के कान पे जूं तक नहीं रेंक रही। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, शुक्रिया। आज जैसे महेशपुर चौक में, ये बख्शी नगर एरिया में लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कोई जलसे की शक्ल में नहीं है। जब भी पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, एक पॉलिसी के खिलाफ है, एक बीजेपी की जो राजनीति यहाँ चल रही है, जो भी लैंड लॉ बिल हो या कोई भी तानाशाही जहाँ चल रही है, उसके खिलाफ यहाँ लोग आ रहे हैं। कंपेन जो साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, वो मतलब उसके बीजेपी के खिलाफ, इनकी पॉलिसी के खिलाफ कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हर लोग आज रोडों पर है, सड़कों पर है। ट्रांसपोर्टर की हालत ले लीजिए, किसान की हालत देख लीजिए, मतलब हर कोई परेशान है। आपने कभी देखा होगा कि डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ? अगर वो महंगा हुआ तो पहली बार हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ, और मोदी साहब के शासन में हुआ। इससे बड़ी क्या है? हर मतलब परेशान है, किसान परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, दिहाड़ीदार परेशान है। इसीलिए आज लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और इनकी जो नीति है, जो इनकी सोच है बीजेपी की, उसके खिलाफ यहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं। और जिसको इसका हाईलाइट करेंगे, जो सोई हुई सरकार है, सेंटर की सरकार हो या यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इनको जागने की ज़रूरत है। सर, जागने की ज़रूरत, पर काफ़ी देर से विरोध कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी हो अगर लेके, अगर हम जॉब्स की बात कर रहे हैं उसके लिए भी हर कोई सड़कों पर आता है, फिर भी केंद्र सरकार क्यों नहीं सुनती लोगों की? देखिए मैम, बात तो सही है। जो किसी को धोखा दे उसको क्या कहते हैं? धोखेबाज। और जो बार बार धोखा खाए उसमें हम भी आते हैं। ये जनता को देखना चाहिए कि बार बार हम इनके बारे में क्यों आते हैं, इनके जैसे में क्यों आते हैं। इसकी सोचने की ज़रूरत है। जो ये झूठ लेकर, जो भी इनकी राजनीति, जो भी सोच ये लेकर आए, झूठ पे झूठ की बिना पर ये यहाँ आए हैं, और झूठ ही आज तक इन्होंने बोला है। कोई भी बात इनकी सच नहीं हुई, और लोग इनको हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक सोई हुई सरकार है, तानाशाही सरकार है, सुनते काम है, देखते काम है। तो इसीलिए आज लोग फिर इकट्ठा हुए हैं, और एक आवाज़ इनके खिलाफ जा रही है, और पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और ये बेड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। जहां बख्शी नगर लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे जैसे पता है, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हों, इसके लिए। जी गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज सिग्नेचर कैंपेन महेशपुरा चौक में चलाई जा रही है? देखिए, कांग्रेस का जो कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन है, वो इसके अगेंस्ट है, जो लैंड बिल इन्होंने लाया। आप देखें कि हिमाचल के अंदर दफ़ा 371 लगी हुई है, 371 लगी है। वहाँ पर जाकर क्यों नहीं कोई ज़मीन खरीद सकता? वहाँ के बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। जम्मू के साथ ये भेदभाव क्यों? ये डोगरा आइडेंटिटी को ख़त्म करने की जो साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी द्वारा, इसको हम नहीं होने देंगे। क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ देकर जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिला, जिसको महाराजा हरि सिंह जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलाया 26 अक्टूबर को। मैं कहूँगा कि बीजेपी किस मुंह से 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाती है? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? इसके लिए कुर्बानी तो कांग्रेस पार्टी ने दी, जनता ने दी। उन लोगों का क्या है? और देखिए कितना बड़ा धोखा करते हैं ये। जब इसको विलय दिवस को इन्होंने मनाया, उसके बाद इस लैंड बिल को लेकर आए, उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आए। तो आज आप देखें कि यूटी बनने के बाद एक अच्छी खासी स्टेट को डिमोशन किया इन्होंने, और यूटी के अंदर बदला। 370 टूटने के बाद आज क्राइम रेट हमारी देखो कितनी पीक पर है। आज करप्शन देखिए, आज चोरी की वारदात देखिए, आज रेप के केसेस देखिए। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज जो है मैदान पे उतरी है, और कांग्रेस जो है इसी तरह बड़ा आंदोलन करेगी जब तक हमारा स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस नहीं मिलता। ऐसे बिल जो गरीब आवाम के लिए, आप मुझे बताएं कितने बीजेपी के लीडरों ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने या जुगल किशोर जी ने कश्मीर के अंदर एक मरला भी ज़मीन ली है? जो भी बर्डन पड़ेगा वो जम्मू के अंदर बढ़ेगा, जम्मू के अंदर लोग लेंगे, क्राइम भी बढ़ेगा, करप्शन भी बढ़ेगी, जम्मू को लोगों को सहन करना पड़ेगा। ऑलरेडी जम्मू का जो यूथ है वो सफ़र कर रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए कौन सोचेगा? हमारी डोगरों की शान इन्होंने छीन ली। खंड मीठे लोग डोगरे, तो जम्मू के लोग बोले बाले हैं, बीजेपी की बातों में आ गए। और मैं समझूंगा कि कांग्रेस आप लोगों को अवेयर कर रही है कि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। आप देखें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कितनी धांधली हो रही है। आपने भाजपा की बात की, उसकी करनी और कथनी में फ़र्क है। वो तो शुरुआती दौर से देखा गया, जब से भाजपा आई है, जो वो कहती है वो करती नहीं है।
फिर भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन आवाम के लिए जो उनको अभी भी सपोर्ट करती है? देखिए, मैं अब आपके चैनल के माध्यम से आवाम से यही अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को समझें। ये सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा लेकर एक धर्म की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने पे ये हमेशा रहते हैं। आज हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। हिंदुस्तान के अंदर हर जाति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब लोग यहाँ पे रहते हैं, तभी ये हिंदुस्तान बना। अगर बीजेपी के हिंदुस्तान में रहना हो तो सिर्फ आपको कट्टरवाद ही नज़र आएगा, उसके अलावा डेवलपमेंट की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है। यही कहना चाहूँगा मैं। कांग्रेस के यहाँ पर महेशपुरा चौक में आज सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी कांग्रेस प्रदेश कमेटी द्वारा। यहाँ पर लैंड लॉ के अपोजिट में यहाँ पर कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता देखने को मिले और काफ़ी लोग भी यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं भारी मात्रा में। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं ये प्रमाण दे रहे हैं कि हम इस लैंड लॉ के खिलाफ। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।